नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डिसेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, एमटीएस की नोटिफिकेशन जो आने वाली थी, थोड़ा सा डिले हुआ तो, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है, आज ही आ चुका है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट्स यहाँ पे डेट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सबमिशन कर सकते हो आप फॉर्म 22 से 29 मई तक, ठीक है, तो आप दे सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम डेट देख लो, एग्ज़ाम 2 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक एग्ज़ाम होगा टायर 1। उसके बाद टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगी वो 17 नवंबर को ये एग्ज़ाम होगी, ठीक है। 17 नवंबर को ये एग्ज़ाम होगी, तो डेट फिक्स कर लो। अगस्त से सितंबर तक होगी और नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। तो देखो, ये सबसे लोएस्ट पायदान की एग्ज़ाम होती है, जो लेवल 1 होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका होता है। ये 1800 प्री रिवाइज था, वो जो था वो जो है सैलरी होता है, लेकिन अभी जो है एज पर 7cc ये लेवल 1 हो चुका है। वैकेंसी अभी नहीं हुआ है, ड्यू कोर्स में आप देख ही सकते हो। कैंडिडेट्स कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसी में बाद में दे दिया जाएगा। हमारे चैनल में भी बने रहिए सो दैट आपको अपडेट हम लोग करते रहें। उसके बाद देखो, डिसेबिलिटी इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज देख लो, आराम से एकदम समझ लो। एज जो है, द एज लिमिट रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट, कुछ जो है 18 से 25 है और कुछ जो है 18 से 27 है, ठीक है। तो ये 2 डेट दिया गया है, मतलब कुछ पोस्ट के लिए तो आप 18 से 25 है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 है, जो अगस्त 2019 को डेट माना जाएगा। और बाकी SC/ST के लिए जो छूट दी गई है वो ऑलरेडी है। उसके बाद देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो चलो सर्टिफिकेशन फॉर्मेट तो देख ही लेना। जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, सभी का एनेक्सेस दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। बस आपका मैट्रिकुलेशन है तो आप दे सकते हो, सभी दे सकते हो। अप्लाई कहाँ जाना है, SSC में जाके आप अप्लाई कर लो। उसके बाद देखो, फीस कितनी है, 100 रुपीज़ फीस है, इसको आपको देना है। आप वीम, UPI, नेट बैंकिंग सभी से दे सकते हो। वुमेन कैंडिडेट्स SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी हो वो एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट के लिए। उसके बाद देखो, सेंटर्स कहाँ पे होगा, आप देख सकते हो। जो भी आप सेंटर रीजन चूज़ करोगे तो सेंटर्स दिस आर द ईस्टर्न रीजन के लिए अलग अलग सभी सेंटर्स है, तो सेंटर देख के आप चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ लो। सबसे पहले आपके पेपर 1 होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 होगा और एग्जामिनेशन तो दिया ही हुआ है। पेपर 1 में क्या आएगा ये अच्छा से समझ लो। यहाँ पे क्या है, पहले तो ये जनरल इंग्लिश है, जिसमें क्वेश्चंस 25 होंगे, मार्क्स भी 25 होगा। इंटेलिजेंस है, GI है 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25, जनरल अवेयरनेस 25, मतलब सभी 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स ही होगा। टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, 90 मिनट से 1.5 घंटे का टाइम होता है। मतलब टाइम की यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। आप जितना इस पोर्शन में आप जितना यहाँ पे स्कोर पाओगे, उतना ही आपकी जो है सिलेक्शंस पक्की होने वाली है, ठीक है। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव होगा, चॉइस क्वेश्चन सेट इंग्लिश, नेगेटिव 0.25 है, 1/4 जैसा रहता है। आंसर की दे दिया जाएगा। मार्क्स जो पेपर 1 का होगा वो नॉर्मलाइज होगा, ठीक है, नॉर्मलाइज के हिसाब से होगा। और सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूजफुल डिफरेंट फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ, और नॉर्मलाइज स्कोर ही जो है आपका फाइनल मेरिट होगा। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें एसे, लेटर इंग्लिश में और एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8 शेड्यूल, मैक्सिमम 50 मार्क्स होगा, 30 मिनट्स में आपको लिखना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव है, कैंडिडेट राइट शॉर्ट एसे। पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर होता है एंड इज नॉट इंटेंडेड टू टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल इन व्यू ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ द पोस्ट। समझ लो, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इसका मार्क्स जो है, मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट पेपर 2 विल नॉट बी यूज टू डिसाइड मेरिट, मतलब इसमें मेरिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में जो आपको मार्क्स होगा वही होगा, ठीक है। और पेपर 2 किसका होगा, जिनका कट ऑफ क्लियर होगा पेपर 1 में। तो क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको जस्ट क्वालिफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और लैंग्वेजेस यहाँ पे तो जैसे हम लोग जानते हैं, लैंग्वेज का जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस सभी है इसमें। पेपर 2 हिंदी इंग्लिश में होगा। उसके बाद देखो, ये तो स्कीम समझ लिया आपने। और ये आपकी जो है एडमिशन सर्टिफिकेट में ये डॉक्यूमेंट्स आपकी चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है इसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। और आपको सेंट्रल फॉर्मेट में आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। तो ये वैकेंसीज विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ओनली द स्टेट फॉर व्हिच दे हैव गिवन देयर पेपर्स। मतलब ये समझ लो,
प्रेफरेंस सभी दे देना, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस नहीं देते हो, जो उसका प्रेफरेंस नहीं दोगे उसमें आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो सभी स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सभी आप जो है डेफिनेटली दे देना प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस ब्लैंक मत छोड़ना, कोई भी स्टेट का प्रेफरेंस नहीं दोगे तो आपको वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा सा समझ लो। और गाइस प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, और जो भी फॉर्म भरोगे डेफिनेटली मुझे अगर कमेंट करके बताओगे तो उसी हिसाब से हम लोग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हो कौन से एरिया में आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए, सो दैट मैं उसी एरिया में आपको वीडियोस बना के दूँ, ठीक है। और जितना हो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, ये आपको पूरा यहाँ पे क्लिक दिया हुआ है, प्रेफरेंस फॉर ऑल स्टेट्स। देखो समझ लो, सभी स्टेट का प्रेफरेंस दे देना, ठीक है। यहाँ पे बोलो एज मेनी प्रेफरेंस ऑफ स्टेट एज यू मे लाइक, जितना हो सकता है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो सभी प्रेफरेंस दे देना। और यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी दिया हुआ है गाइस, जो चाहते हो सर्विस डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, तो दे देना। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।